माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन शुभ चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियां काफी ज्यादा ही धार्मिक थी। वह दोनों ही नियमित रूप से पूजा पाठ करने के साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखती। वहीं साहूकार की बड़ी बेटी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा के व्रत का पालन करती थी, लेकिन छोटी बेटी का व्रत हर बार बीच में ही टूट जाता था। कुछ समय बाद दोनों बेटी की शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतान को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के बाद ही मर गई। छोटी बेटी की एक के बाद एक कई संतान मरती चली गई, जिसके बाद वह दुखी मन से एक दिन गांव के जाने माने पंडित के पास पहुंची। तो पंडित जी ने बताया, तुमने पूर्णिमा का व्रत कभी पूरा नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, और यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि पूर्वक करती हो, तुम्हारी संतान को कुछ नहीं होगा। तो पंडित जी के कहने पर कई समय तक साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत रखा, जिसके बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन वो भी कुछ दिनों में मर गया। बेटे को मृत पाकर उसकी मां शोक में डूब गई। अपने बच्चे को गोद में लेकर रोने लगी। इतनी ही देर में उसकी बड़ी बहन वहां आ गई, और जैसे ही बड़ी बहन के वस्त्र बच्चे ने छुए तो वह रोने लगा। यह देख बड़ी बहन हैरान हो गई और उसने अपनी बहन से कहा, ये मरा नहीं है, ये तो जिंदा है। तो उस पर छोटी बहन ने कहा, ये पहले से ही मरा हुआ था, ये तेरे भागे और तब से जीवित हुआ है। इसके बाद बड़ी बहन ने छोटी बहन को पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई और कहा, शरद पूर्णिमा का व्रत करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, खास करके सेहत अच्छी रहती है। इसके बाद से लोग अपने और अपने परिवार वालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। आशा करते हैं आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।